दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ की बात कर लें। तो ये क्या है, ये सेक्शन की बात कर लें तो करेंट स्टडी करेंट के जो वन लाइनर होते हैं वो भी मंथ। तो आप लोग जानते होंगे किसी भी एग्ज़ाम से उससे 6 मंथ करेंटली यानी कि बैक 6 मंथ पहले के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट तो साल भर के होते हैं, लेकिन 6 मंथ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते ही होंगे मार्च के बाद जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें आपको नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग एक मंथ वाइज वन लाइनर देख लेंगे। एक क्लास में देखेंगे जितने 15 तारीख तक, यानी कि एक मंथ में 2 क्लास लेके आएंगे। और वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन हैं जो एसपीटी के हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ये रिवाइज के तौर पर हो जाएगा, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ रिवाइज भी कर सकते हैं। जब मन करे आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो हेडफोन लगा के आप यहाँ से सुन सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर से देखते हैं। अगर आधे घंटे में हो पाएगी तो एक मंथ हो जाए तो ठीक, नहीं तो 2 क्लास में हम लोग कर लेंगे एक मंथ। और जिस तरह दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ है तो 8 क्लास में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आइए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। तो पहला देखते हैं 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो नाम क्या है, प्रसून जोशी की बात कर रहे हैं। अब प्रसून जोशी किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो प्रसून जोशी की बात कर लें तो ये उत्तराखंड, ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए उत्तराखंड के। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है किसी राज्य का, तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें तो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। कहाँ का, उत्तराखंड का। आगे है ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स। ये क्या होता है, ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए मुंबई को इसमें 22वें स्थान पर रखा गया है। क्या है, ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स। ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई को 22वें स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है दिसंबर 2022 को अमेरिका में द हेमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड, क्या है, द हेमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो श्री रविशंकर को कौन से अवार्ड दिया गया है। तो ये है द हेमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड। हेमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड कौन है, श्री रविशंकर। अगला है राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, क्या है, 1 दिसंबर 2022 को ही राज्य सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन जो होते हैं कार्यक्रम, उसका है क्या, AMLAN, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है तो ओडिशा सरकार द्वारा। तो ओडिशा सरकार द्वारा क्या स्टार्ट किया है, तो एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ओडिशा का CM कौन है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। सुदर्शन प्रहार अभ्यास, क्या है, ये अभ्यास है, कहाँ आयोजित किया गया। तो ये राजस्थान में आयोजित किया है। क्या है, सुदर्शन प्रहार अभ्यास है और ये आयोजित कहाँ किया गया, तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो नागालैंड का जो है ये 60 यानी 60वां स्थापना दिवस है। और ये कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है 23वां हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल आप लोग जानते होंगे तो नागालैंड का ही है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये कदम याद रख लीजिएगा आप लोग कौन सा है इस साल, 2022 में ये 23वां हॉर्नबिल महोत्सव था। आगे है 2 दिसंबर 2022 को किस देश ने नौसेना क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये है इजराइल। इजराइल क्या किया है,
नौसेना के ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे है अग्नि वॉरियर्स अभ्यास। अग्नि वॉरियर्स अभ्यास का कौन सा क्रम है? 12वां संस्करण है ये कौन सा 12वां संस्करण है और ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का कौन सा संस्करण अभी हुआ है, तो ये हो गया है 12वां संस्करण हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। आगे है दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव। क्या है? जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में 2 दिसंबर को हुआ है जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे है किस राज्य मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू किया है यूपी ने क्या किया है? वन यानी कि जंगल जो होते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू किया है यूपी ने। 3 दिसंबर को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हिंसा के जोखिम के शीर्ष की बात कर लें तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान को कौन सा शीर्ष स्थान मिला है? किस में? हिंसा में जोखिम वाले देश में। आगे हैं 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 3 दिसंबर की बात करें, 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो क्या किया है? ये चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो जापान ने क्या किया है? चंद्रमा जो अंतरिक्ष यान है को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्ण उपयोग किया है जापान ने। आगे है 3 दिसंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध पूछ लिया आपका किस से है? तो ये क्रिकेट से है। क्या है? क्रिकेट से है विजय हजारे ट्रॉफी। और कौन जीत लिया है? तो सौराष्ट्र ने जीता है और महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीता है। सौराष्ट्र टीम का कप्तान पूछ ले तो जयदेव उनाडकट, ये भी याद रखिएगा। जयदेव उनाडकट कौन है? सौराष्ट्र टीम के कप्तान। किससे हराया? तो महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। आगे है 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको NCBC का नया अध्यक्ष किसे ने, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नया अध्यक्ष पूछे तो हंसराज गंगाराम अहीर। तो आप लोग जानिएगा गंगाराम कौन था? तो अहीर था। मतलब गंगाराम अहीर किस जाति से थे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। तो नाम सुन के लग रहा है गंगाराम यानी कि पिछड़ा। तो इस तरह याद रखिएगा कोड करके कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किससे? हंसराज गंगाराम अहीर को। आगे है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 4 दिवस को भारतीय नौसेना दिवस, इसे तो आप लोग याद ही रख लीजिएगा। क्या है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। आगे है 4 दिसंबर का है कि जो कौन से बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार बात करें, बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो कौन सा बैंक जीता है और ये कब का है पुरस्कार? 2022 का। तो 22 का याद रखिएगा। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें तो ये केनरा बैंक को क्या मिला है? बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का नया अध्यक्ष बन गए हैं श्री अचलेंद्र रेड्डी।
श्री अचलेंद्र रेड्डी कौन है? तो भारतीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष है। कौन है? भारतीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष श्री अचलेंद्र रेड्डी हैं। आगे है, किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बोला जा रहा है, किस कंपनी के सीईओ? तो गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यही भी याद रखिएगा, किसे मिला गया है? तो गूगल के सीईओ थे, उसे क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण किसे मिला है? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को। आगे है, 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? क्या है? तो उत्तराखंड जो राज्य है, ये कौन सा बिल अभी पारित किया है? तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। 4 दिसंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए उपग्रह की खोज की है? तो ये है नासा। नासा कहाँ है? यूएसए का एक स्पेस एजेंसी है, यूएसए का। और ये क्या किया है? पृथ्वी जैसे खोज की है, पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह का खोज कर लिया है नासा ने। आगे है, 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सवरजोत सिंह, नाम याद कर लीजिएगा, सवरजोत सिंह को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक किस चीज़ में मिला है? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। ये क्या है? निशानेबाजी। तो आपको संबंध पूछ लिया जाएगा, सरबजोत सिंह का संबंध। एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन ये है, जो किसको कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता तो एम.एस. राजमौली। एम.एस. राजमौली जिनका मूवी कौन सा है? आर के नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर अवार्ड दोनों मिला है। तो याद रखिएगा, नाटू का मूवी का निर्देशक राजमौली है और इसे क्या है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजमौली को किसके तरफ से? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने दिया है। आगे है, 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक, क्या है? G20 किस शहर में हुआ? तो उदयपुर। ये उदयपुर शहर में, राजस्थान के उदयपुर शहर में G20 शेरपा बैठक जो है, पहला बैठक कहाँ हुआ? तो उदयपुर में हुआ। ये कहाँ होनी है? उदयपुर। राजस्थान के 3 शहरों में हो चुका है, अब यूपी के वाराणसी और 2 जगहों पे ये बैठक होनी है अभी। तो याद रखिएगा, स्टार्ट उदयपुर राजस्थान से ये हुआ। आगे है, 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन है? तो बोला जा रहा है कि वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने? तो ये रोहित शर्मा है। ठीक, और एक क्वेश्चन, रोहित शर्मा के जो कोच हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? ये एलडीसी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप इसे कमेंट करके बताइए कि कौन सा पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, द्रोणाचार्य, कौन से पुरस्कार मिला है? आगे है, 5 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट
नाइट स्काई रिजर्व की बात करें तो कहाँ बनेगा, तो लद्दाख, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डार्क नाइट स्काई रिजर्व, डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा, तो लद्दाख में। कहाँ बनेगा, लद्दाख में। क्या बनेगा, डार्क नाइट स्काई रिजर्व, डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में। आगे है क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर किस में शीर्ष में रहा, तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर टॉप पे रहा है। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ, तो इंडोनेशिया में ये फटा है। कहाँ फटा, तो इंडोनेशिया में। तो पूछा जाएगा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ का है, तो इंडोनेशिया का है। 5 दिसंबर 2022 को अनीस थेप्पनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप U15 यानी कि अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक कौन जीता और किस खेल से, यानी बैडमिंटन एशियन जूनियरशिप चैंपियनशिप अंडर 15 में रजत पदक अनीस थोप्पनी ने जीता है। आगे है 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, इसे टिक कर लीजिए। VVI, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, यानी 2022 में 6 दिसंबर को 66वीं जन्म तिथि मनाई गई, जयंती मनाई गई किसके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के। आगे हैं 6 दिसंबर 2022 को किस IIT ने समुद्र लहरों से बिजली बनाने के लिए ओविएशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ओविएशन वेव एनर्जी कन्वर्टर IIT मद्रास ने क्या किया है, तो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ये क्या करेगा, समुद्र लहरों से बिजली बनाने के लिए बनाएंगे। ठीक, IIT मद्रास द्वारा ये विकसित किया गया है। 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में स्थापित किया है। ये क्या है, तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट है और ये किसका है, अडानी ग्रीन ने स्थापित किया है। कहाँ के हैं, तो जैसलमेर राजस्थान में। आगे है भारत का पहला गोल्ड ATM, इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया, तो हैदराबाद में। गोल्ड ATM क्या है, आप इसमें पैसे आप डालिएगा और सोने के सिक्के आपको मिलेंगे, तो ये है गोल्ड ATM ये कहाँ खोला गया है, तो ये हैदराबाद में भारत का पहला है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा पहला गोल्ड ATM। और वहीं बात करें पहला ग्रेन ATM यानी कि अनाज ATM कहाँ है, तो हरियाणा में। ये दोनों याद रख लीजिएगा। 6 दिसंबर 2022 को 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना, क्या है, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। इम्पोर्टेंट सवाल आगे हैं, फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी सूची में शामिल हुआ है कौन, तो गौतम अडानी को किस में शामिल किया गया है, तो फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी की सूची में गौतम अडानी को शामिल किया गया है। आगे है भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास, भारत और किस देश के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में
संपन्न हुआ। तो ये अमेरिका और भारत का जो है नौसेना का अभ्यास है। कैसे है? तो नौसेना प्रकृति की है और अभ्यास का नाम है ये संगम अभ्यास हो गया और ये संस्करण 7वां, और पूछ लिया जाएगा कहाँ? तो गोवा में। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले संगम अभ्यास। संगम अभ्यास कब हुआ? 6 दिसंबर 2022 को। किनके बीच में? भारत और यूएसए के बीच में। और ये कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण। और कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा में। पूछ लिया जाएगा संगम अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और यूएसए। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी दर विश्व बैंक 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत का अनुमान लगाया है 6.9%। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जीडीपी वृद्धि दर 22-23 में कितनी रहेगी और ये किसके अनुसार? तो विश्व बैंक ने के अनुसार ये कितनी रहेंगी? तो 6.9% जीडीपी भारत की रहने वाली है। कौन से ईयर में? तो 22-23। आगे है, किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनाया है? किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनाया है? तो देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नागपुर मेट्रो ने क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनाया है नागपुर मेट्रो ने। 7 दिसंबर को कौन से दिवस मनाया गया? तो 7 दिसंबर की बात करें तो सशक्त सेना झंडा दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस। आगे हैं 6 दिसंबर 2022 को किन 2 देशों ने 51वां मैत्री दिवस बनाया है? तो याद रखिए मैत्री दिवस की बात कर लें तो किनके बीच है और ये क्रम। तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है मैत्री और ये 51वां मैत्री दिवस है। मैत्री दिवस किनके बीच में? भारत और बांग्लादेश में। कौन सा है? तो 51 नंबर का मनाया गया 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुक्रांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते। नाम बोले तो दिग्गज शटलर सुक्रांत कदम, और ये कौन से पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में क्या है? बीबीसी के 100 यानी 100 महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? बीबीसी के 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय को शामिल किया गया। इसमें है प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहलता जावाले और श्रीरिषा बांदला। तो 4 भारतीय महिलाओं को किसमें शामिल किया है? तो बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो ये कौन कौन है? प्रियंका चोपड़ा है, गीतांजलि श्री, स्नेहा जायवाले और श्रीषा बांदला। ये 4 भारतीय महिला है जिसे क्या बीबीसी 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। आगे है 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला बल्लेबाजी क्रिकेट टीम का कोच की बात करें तो एच कानिटकर कौन बने हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो क्या है? भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीत लिया है। क्या है? रजत पदक जीता है। और मीराबाई चानू मणिपुर से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। तो भारोत्तोलन खेलती है
तो मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। ये कहाँ से है? तो मणिपुर से है। अभी कौन सी विश्व चैम्पियनशिप हुआ है जिसमें वो कौन से रजत पदक जीती है? आगे है नाबार्ड, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए तो साजी केवी एलटीसी में पूछा गया था क्वेश्चन कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी कौन है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर, इम्पोर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है कि 2022 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो गॉल्विन मोड को 2022 का क्या है चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। वही बात कर लें वैक्स, तो वैक्स 2021 का तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 2021 के वैक्स वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 2022 के 77 नंबर के ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है? तो आदित्य मित्तल, जो कहाँ से है? मुंबई से है। 8 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो बात कर ले नवंबर माह में भारत का कोयला 11.66% की क्या हुई टाइम में वृद्धि हुई है। 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार अभी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये यूक्रेन के कौन है राष्ट्रपति हैं? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, जिसे क्या है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इम्पोर्टेंट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? तो बोलुआर्टे किस देश की है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को चुना गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है रोम में। इम्पोर्टेंट है कि जो ये बाजरा समारोह है का उद्घाटन कहाँ हुआ? रोम देश में हुआ है। और भारत का जो है 2023 बाजरा वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह रोम में हुआ है। 8 कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पे रहा है कौन? तो ये है UAE। ये क्या है? 8 कैपिटल द्वारा जारी सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE को प्रथम स्थान मिला है। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयोग एक्सपो का 2022 में उद्घाटन गोवा में किया गया है। गोवा में क्या किया गया है? तो 9वीं, कितने नंबर की है? 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन से स्थान पर रही? तो फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सूची में 36वें स्थान पर भारत की महिला निर्मला सीतारमण को स्थान मिली है। कितने नंबर? तो 36 नंबर पर। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ शुरू हुआ? तो कनाडा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन यानी COP15 तो कहाँ हुआ? कनाडा में COP15 2022 में आयोजन हुआ है।
9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 का मिला है? तो बीना नायर। बीना नायर भारतीय मूल के किस शिक्षक को, ऑस्ट्रेलिया में है, ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और लेकिन भारतीय मूल के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में क्या मिला है? तो 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार शिक्षक को, ये क्या है? शिक्षक है बीना नायर। ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन है और इसको मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार। 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार बीना नायर को मिला है। 10 दिसंबर 2022 को किसे दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड है, जिसे एशले बार्टी को मिला है। एशले बार्टी की बात कर लें तो ये कौन है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है, और ये 22 में एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो बेल्जियम का खिलाड़ी कौन है? एडेन हजार्ड, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आगे है 2022 में किस राज्य ने ब्रेन ब्रेबल की नई प्रजाति खोजी, जिसे लिसु ब्रेन ब्रेबल के नाम दिया गया? ये अरुणाचल प्रदेश की है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की नई प्रजाति ब्रेन बेबलर की खोज की गई है, जिसे लिसु ब्रेन बेबलर नाम दिया गया है। 2022 में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो ईशान किशन ने लगाया है। 131 गेंदों पर 210 रन बनाए थे, और ये पूछा गया था कि ईशान किशन ने 200 रन तो कितने गेंदों में? तो 126 गेंदों में ने ये दोहरा शतक लगाया था, और 131 गेंदों में 210 रन टोटल बनाए थे। आगे है 22 दिसंबर को सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना कब लॉन्च किया? तो 2026। तो ये रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 26 तक। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, तो यानी कि हम लोग देख लिए हैं 10 तारीख यानी 10 दिसंबर 1 से 10 दिसंबर तक जितने इम्पोर्टेंट थे वो सारे हो गए हैं। तो एक मंथ में 3 क्लास आएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाने पर आप लोग को भी बोरिंग होगा। तो 10 तारीख तक आप 10 दिनों का करंट आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा क्लास, और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। और इनके अलावा और भी करंट में जो भी होंगे टॉपिक वो मैं करवाऊँगा, और कमेंट करके आपको बताइएगा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।